ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और गुरु महाराज के पवित्र जय ध्वनि से माता भी पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवाज करो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमृत ज्ञान रूपं कृपालं आगम बोध दाता सुबुद्धि निर्देशं क्षमाशील अधीर गंभीर ज्ञानं धर्म कील दृढ़तेर समधेर ध्यानं जगत त्राणकारे अगारे उदारं भगत प्राण रूपं दयागुण अपारं नमो सद्गुरु ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। सम्मान्य महात्मागण, सभ्य समादरणीय सत्संग प्रेमानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, मॉनिटर को घुमा आवाज कम रखो। बच्चा से जानकारी अभी हम लोग भगवान श्री राम और माँ शबरी के संवाद को सुन रहे थे। रामचरितमानस में ये अपराध स्वरूप है। एक तरफ भूभार को हरण करने के लिए अवतरण लिए भगवान श्री राम, अब दूसरी तरफ वार्तालाप करने वाले कौन, जिसको आजकल लोग नीची जाति कहते हैं, मुसहर। और मुसहरनी बात करिए भगवान राम, बताइए कौन योग्यता उनमें थी। आज तो प्रधानमंत्री से बात करने के लिए तो 3 डिबिया चल जाएगा, बात करके दिखाइए ना, पता चल जाएगा। मुख्यमंत्री से बात करने के लिए जाइए, कई दिन लगेगा और कई समय मिलेगा। हाँ, मुखिया जी सब आराम से मिल जाएंगे। तो भगवान बात कर रहे हैं अपने से, ऐसा नहीं है। सबरी के कुटिया पर भगवान राम बिना बुलाए गए हैं, बिना कोई निमंत्रण के, बिना कोई सूचना के। शास्त्र में आया है, अगर अतिथि बिना बुलाए, बिना निमंत्रण, बिना कोई सूचना के आपके दरबार में पहुंच गए हैं, तो निश्चित मानिए परमात्मा रूप धारण करके आपके कल्याण के लिए पहुंच गए। सबरी के कुटिया पर भगवान राम आए हैं, कोई निमंत्रण। उनका प्रेम देखिए, जहाँ प्रेम है वही भक्ति भी है। हमारे लोग प्रतिज्ञा के प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। अगर प्रेम नहीं है, भक्ति कर रहे हैं,
मात्र पेट भरने का भक्ति है, दिखावा ढोंग करने वाला भक्ति है। इसलिए हम लोग प्रत्येक दिन पढ़ते प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिलवाओ कर जोड़ी, अब पल पल छोड़ना छोड़िए सुनिए गुरु मोरी। हे गुरु महाराज उनको भक्ति दीजिए, लेकिन साथ में प्रेम भी घुसा दीजिए। प्रेम नहीं है तो भक्ति क्या? प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज बिंब विचार, पुत्र भरने के कारण जन्म गवायो सार। पेट भर लो, जन्म गवा लो। भगवान राम के प्रति कैसी प्रेम सबरी को, और भी क्या महाराज आज 1 घंटा कोई बाबा जी इंतजार में बाबा क्या आप साथ को बाबा जी झूठ बोलते हैं, आप बोले बाबा फलना समय 2 घंटा से यहाँ सभी 14,000 बरस तक इंतजार में तपस्या देखिए। 14,000 वर्ष तक भगवान आज आएंगे, अब आएंगे, आज आएंगे। जाती थी पानी भरने के लिए पंपासर, तो मन में वो की कुटिया खाली है, कहीं कोई आकर के लौट जाए पता कैसे चले। तो दौड़ से जाती थी, गाय चराने वाले बच्चे सबसे पूछती थी, बाबू कोई कुटिया पर आए, लड़का लोग मजाक करते, कहाँ गए बुढ़िया? ध्रुव राजकुमार आए, कुछ देर तक घूम करके चले, तो बाल से गुहारती थी, झाड़ू से नहीं रास्ता को अपने बाल कि भगवान दिए काय के लिए बाल, भगवान की सेवा करने के लिए, इसे गुहारती थी। बाल रास्ता भगवान एक रोज सचमुच में पहुंच गए। लक्ष्मण आगे, भगवान राम है पीछे, फूल बिछाया हुआ। बुढ़िया दौड़ती है, बाबू यहाँ दादागिरी नहीं चलेगा, सीधे शान से आ रहे हो, बंदूक तान करके ये राम के लिए बिछाएगा तुम्हारे लिए। लक्ष्मण तो से सावता क्रोध में आए, भगवान राम इशारा करते, लक्ष्मण प्रेम देखो, कब से फूल बिछा रही है, रोज फूल को लाते हैं और फिर गुड़िया लाके बिछाती है, एकदम ताजा ताजा फूल। ऐसा नहीं कि सूख गया, भगवान को दिखा देंगे कि देख लो बाबू तुमने इंतजार इतना फूल जमा, कुछ भी नहीं, कितना प्रेम होगा। भगवान राम हंस करके पूछते हैं, ए बूढ़ी माई राम को पहचानती है? अरे बाबू गुरु महाराज बोले हैं कि तुम्हें इस कुटिया में रहना, राम आएंगे, ख्याल कीजिएगा महाराज, अभी राम का जन्म भी नहीं हुआ, राम का जन्म नहीं हुआ। मतंग ऋषि पहले कह दिए कुटिया में रहना, राम आएंगे, धराधाम पर कुटिया पाएंगे। विचार कीजिए, संत की दृष्टि कहाँ है? भूत वर्तमान भविष्य के देखने वाले संतों की दृष्टि को, सबरी इस कुटिया में रहना, राम आएंगे। मुझे गुरु के वचन प्रति इतना जाके सपना सुख लवलेशनता के गुरु के महाराज के वचन पर मेरा पक्का विश्वास है, इसलिए हमारे कुटिया में दूसरा कौन आएंगे? जो पहचानते नहीं, लेकिन गुरु महाराज बोले हैं, क्योंकि हमारे पास न संपत्ति है तो धनवान क्यों आएंगे, व्यापारी क्यों आएंगे, लुटेरा क्यों आएंगे? हमें कोई सुंदरता नहीं है, मनचले लोग क्यों आएंगे? हमारे पास अस्त्र शस्त्र नहीं तो सहायता के लिए कौन आएंगे? निर्बल के बलराम, हमारे कुटिया पर शिव राम ही आएंगे। भगवान हंसने लगे, तो अभी के को तुम फटका
मार रही हो, समझ गई यही है राम, चरण में लिपट गई। तब परिचय भगवान राम ही देते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ के वो राम, और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। का बाबू ये रास्ता का पता किसने बताया? अब देखिए, कबंध नाम के एक राक्षस थे जिनके पंख बहुत लंबा, कई योजन तक। अब बताइए पंख का कैसा, कई योजन तक। लिपट जाए तो काट दे लक्ष्मण, फिर आगे बढ़े, फिर काट दे। आकाशवाणी होती है, राम कितना हो तुम काटते काटे तुम थक जाओगे, मरेगा नहीं। तब एक ही उपाय है, ये जलेगा तो मरेगा, वो जला दो। वही कबंध को जब जलाए हैं आग में जिंदा, वहीं से तो देव प्रकट हुए और उसका कहानी बताए हैं। देखो राम, यहाँ से तुम जाना सबरी के कुटिया पर, मतंग ऋषि की आश्रम है, वहां से और वहीं पर सबरी तुमको बतला देंगे सीता के संबंध में, इसलिए तुम जाओ वहां पर। अब वो राक्षस सांप बस बना था, ब्रह्मा जी का सांप लगा था, वही राक्षस बना था कबंध। वो बतलाए बूढ़ी माई तुम्हारे यहाँ का पता, इसलिए मैं आया। अब बता तुम्हारी सेवा में क्या करूं? भगवान से कर, तुम्हारी सेवा क्या करो? कई विधि स्तुति कराओ तुम्हारी, अधम जात में जरमती भाई। एक नारी महाराज विचार कीजिए, आजकल भी मां बहन है जो एक घर के लोग उनसे परेशान, सबरी दुनिया की पूजनिया महिला, तो भी सबरी पूजनिया है महिला होकर के, उच्च जाति में जन्म लेने वाली फिर भी पूजनिया, आज उच्च कुल में जन्म लेने वाली और ऐसे घर के लोग परेशान, सास परेशान, ससुर परेशान। ज्ञान का देखिए कितना अभाव। सबरी के कुटिया पर भगवान राम गए हैं, कितना है कोमल उनका हृदय। यही विधि स्तुति कराऊं तुम्हारी, अधम जात में जरमती भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीनमह में मति मंदगारी। हे पाप के शत्रु, मैं आपकी स्तुति किस तरह से करूं? अभी भगवान है तो जो सेवा करना कर लो, लेकिन डर है भीतर में। नम्रता देखिए, विनम्रता देखिए, शिष्टता देखिए, शिष्टाचार सदाचार के पारंगत सबरी, वो नम्र भाव है। मतलब इतना वो अपने को नम्र बना लिए है जो संसार का लगता कोई ज्ञानी नहीं। यही विधि स्तुति कराऊं तुम्हारी। मैं जानती थी दिन रात साधु की कुटिया में सेवा नहीं होता क्या? मतंग ऋषि के आश्रम में गई, उन्होंने सीखी थी कि सेवा किसको कहते हैं, पानी देना है, पैरों धोएगा कि कपार को दे के सेवा के भाव में जानती थी, सेवा तो जानती, लेकिन अपनी नम्रता दिखाती है कि आपकी सेवा में कैसे करो। मैं नीच जाति की भेदनी और भारी जड़ बुद्धि वाली हो, जड़ जो चलता फिरता है, चेतनहीन को जड़ कहते, जड़वत। सबरी जड़वत थी। अभी सुने थे अपने आदरणीय महात्मा सुरेशानंद बाबा जो भगवान राम उनके कुटिया पर पहुंचे हैं।
सबरी के कुटिया पर बिना बुलाए पहुंचे हैं। तो सबरी जर है, अपने को बतलाने में जर बद हो, मुझे कोई ज्ञान नहीं, कोई ज्ञान नहीं। भगवान राम हंस रहे हैं, सबरी हमको क्या तुम सिखला, जोगी का आगे धुरखेल करती हो, मुझे पता नहीं है ये कौन नारी अधम है। एक संत ने कहा, अरे नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, और नारी से पैदा ये तुलसी सुरमान, वो नारी निंदा के पात्र है? नहीं नहीं, वो निंदा के पात्र है जो भोजन करती है, घर में कलह फैलाती है, दिन भर लड़ाई झगड़ा करती है, और 9 बजे दिन तक घोलट घोलट करके सोती है, वो सब निंदा के पात्र है। जो ध्यान करती है, भजन करती है, घर को सजाती है, वो निंदा के पात्र है। घरे के मंदिर बने हुए मंदिर में की करे थे, सास मेरी गौरी, ससुर महादेवा, अब पति का भगवान बने हुए मंदिर में की करे थे। जो नारी सास ससुर को भगवान मानती है, और सही में अगर पृथ्वी पर कोई प्रत्यक्ष देवता है तो सास ससुर है, लेकिन वो सास ससुर को तो लतियाती है, और मंदिर में आकर पत्थर के मूर्ति को हथियाती है। एक लोटा पानी के लिए महाराज घर में प्रत्यक्ष देवता सास ससुर, उनका निकल रहा है दम, और बाहर में देखिए बेटा पुत्र के नाटक, दोनों बाहर में जोर लगा, बोल बम बोल बम, और यहाँ माँ बाप को पानी मिल रहा, माँ को दम, और बाहर कर रहा बोल बम। सास ससुर परेशान, अब आप बोलो बम चल रहा है। अरे बम बम तो वो करता है जिनको कोई गम नहीं है। अब तुम्हारे घर में देवता बीमार है, पानी मांगा, कितने बुढ़ाओं को देखते हैं, अब बुढ़ापा है तो लाचारी हो, एक लोटा पहन दिया, और दुल्हीन वहां चुल्हीन खोदे, टीवी देख रही है बेटी, आगे सुने की बुढ़ा की एक लोटा पानी में सास ससुर पर कोई नहीं देता। लेकिन देखिएगा खास करके माँ बहन, आज क्या है एकादश, आज क्या है द्वादश, त्रयोदश, तब रविवारी, सोमवारी, मंगलवारी, बुधवारी, शुक्रवारी, कितना बारी करती पता। आज एक बारी और चला, नगछिया के बगल में है अभिया बाजार, और उसके बगल में एक गांव है बड़ी मकंदपुर, ब्राह्मण लोग, एक बहुत बड़े विद्वान चंद्रकिशोर झा हाई स्कूल के हेडमास्टर, वो दीक्षा लिए थे हमसे। दीक्षा लेने के बाद कहते बाबा ब्राह्मण टोली में एक बार आप प्रवचन का समय दे दीजिए, तो दिया। गए सत्संग करने, सत्संग के बाद आए, जैसे रोड का दरवाजा है बगल में सर, तो बैठा था, वो भी बैठे बैठे मास्टर, तब तक देखे 15-20 महिला निकली ब्राह्मण टोली से, सब पहनी थी पीला रंग की साड़ी, और सबके हाथ में फूल डाल, साधु वेश दान करके आ जाती, तो रख करके प्रणाम कर, नजर दे हमारी फूल डाली, तो देखते 2-4 गो लड्डू है, सिंदूर, लाल रंग का धागा, अक्षत, लोटा में पानी, अगरबत्ती, और वो लोग चली गई। तो मैंने पूछा मास्टर साहब से, उधर पे मंदिर है, क्योंकि अभिया बाजार के बगले में गंगा जी बहती, कहा नहीं बाबा, ये लोग कहाँ जा रही है पूजा कर, हंसने लगे विद्वान तो है कि बाबा हिंदू में 33 करोड़ देवता, कहाँ
और उसमें 32 करोड़ देवता महिमा के हिसाब में सब गवाई को फल। आज क्या है? आज है द्वितीया, आज खर द्वितीया। आज क्या है? आज है पीपर देवता, रोड वाला पीपर को पूजने जाते। आज क्या है? तो बांस देवता। हम लोग जाके पश्चिम मधुबनी का उपनयन करवान तो सब बच्चा के हाथ में बरुआ का लाठी, हाथ में बांस का खर्च, बांस देवता। आज क्या है? तो आज है बौर देवता, रोड वाला बौर को पूजने जाती, घर वाला बौर को फटकारती है, रोड वाला बौर को पूजती है। घर वाला बौर से बढ़िया रोडे वाला बौर देवता। तो आज क्या है? आज कला देवता, कला देवता। अब बाबा आज है बृहस्पतिवार, ये सब के सब बृहस्पतिवारी करती है। सब जाएगी केला के जल में धागा बांधेगी, लाल रंग का धागा, और वहां जल में 5 सिंदूर का टीका लगाएगी, और वहीं पर लड्डू चढ़ाएगी, और वहीं पानी डालकर अगरबत्ती घूमेगी। मैंने कहा हे भगवान, यही लड्डू अगर प्रेम से अपने सास के मुंह में डाल देती, और जब से ये पगली घर घुसी, बुढ़िया के माथा से तेल सिंदूर गायब हुआ। अब यो देखने लीजिएगा बुढ़िया से, थोड़ा साड़ी हटाइए ना माथा पर से, लगेगा कि किसान का मैदान है। अब बगले में फूटो बैठी होगी, टप टप करती होगा। मैंने कहा हे भगवान, यही लड्डू अगर प्रेम करके सास के मुंह में डाल देती, और बुढ़िया को बढ़िया कपड़ा पहना करके तेल सिंदूर लगा के बुढ़िया को गुड़िया बना देती, और वो कहीं आशीर्वाद किसका परम कल्याण हो जाता। ये बुढ़िया का मुंह में लड्डू ने क्या नाम लड्डू ठूस रखे, बुढ़िया के माथा में कोई सिंदूर का टीका, अकेलवा में 5-5 को टीका। मैंने कहा मास्टर साहब सुने थे रविवारी, सोमवारी, मंगलवारी, बुधवारी, शुक्रवारी, इक्यावारी कब से शुरू हुआ? इक्यावारी भी करके 7 ससुर को गाली पर। मैं तो कह रहा कितना हो तुम बारी करो, अगर तुम्हारे व्यवहार से सास ससुर दुखी है, सब बारी भर बारी रह जाएगा, अंगना को फल देगा। एक सास ससुर की सेवा कीजिए, सच्चे गुरु से दीक्षा लेकर के ध्यान कीजिए, कोई बारी करने की जरूरत नहीं, घर में सारा फल मिल जाएगा। होता है घर में तो ध्यान सबका नहीं बाहर जाए। गंगोत्री जमुनोत्री भद्रदास डाक वचन है, घर के देव मरे पियासा। ख्याल कीजिएगा, घर के देव मरे पियासा। कौन देव? मिट्टी का पिंडी वाला नहीं, पत्थर का मूर्ति नहीं, कागज का भगवान नहीं, तब साक्षात देवता सास ससुर। ये तो पानी में मर रहा है। अब बाहर में घर के देव मरे पियासा, अब बाहर करे जलधारा। ऐसा पुत्र या ऐसा पुतहु नरक के भागी, महादुष्ट हत्यारा। कहते उसको नरक होगा। तो मदन में है गंगारी गंगोत्री देवघर खूब पुण्य होगा, और यहाँ होगा रिजल्ट में नरक। सोच लीजिए, एक साधु वचन में है, माता न पूजे पिता न पूजे, जय तृतीय स्नान। माता न पूजे पिता न पूजे, जय तृतीय स्नान। सदगुरु शरण में कभी न गेला, सदगुरु शरण में कभी न गेला। खोजे भगवान बोलो भैया राम राम, राम राम जीव पड़ल छे भाई भरम के जाल। सास न पूजे ससुर न पूजे, पति न पूजे भगवान। सास न पूजे ससुर न पूजे, पति न पूजे भगवान। मंगलवारी शुक्रवारी खूब करे छो, सोमवारी कलवारी खूब करे छो। कोनो कहे तो कल्याण बोलो भैया राम राम। मांस खाए छो, मछली खाए
मांस खाए छ, मछली खाए छ, अंडा के जलपान। और जब जयबा जमराज के घर में उलटे ठन ठन, बोलो भैया राम 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 राम। जीव परल छे भारी भरम के जाल में, न गुरु भक्ति न साधु के सेवा, नहीं कुछ करना दान। न गुरु भक्ति न साधु के सेवा, नहीं कुछ करना दान। अगला जन्म में घोड़ा बनवा, अगला जन्म में घोड़ा बनवा, खूब टुंडम वाला मुना लगता लगाम। बोलो भैया राम 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 राम। जीव परल छे भारी भालू के जाल में। कहाँ पर गए हैं? ख्याल कीजिएगा। तो हम तो सोच रहे हैं हमारा कल्याण होगा, लेकिन सबरी के बारे में सोचिए, वो भी महिला है माया। वह गति किसी को नहीं, रामायण उठा कर बताइए हमको। जो गति सबरी को हुई है, भगवान राम के पिता श्री कहलाने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ राजा दशरथ को, उनको भी वह गति नहीं। राजा दशरथ कहाँ गए? राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। कहाँ गए? राम के विरह में सुने थे 6 बार राम 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 कहे। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तन परिहर रघुबर विरह, राम गए सूरधाम। वहाँ जटायु भी चले गए, वहाँ रावण कुंभकर्ण भी गए, और वही राजा दशरथ हो गए। क्या फायदा? सबरी कहाँ गई? तजी देव पावक दे हरि पद लीन भय जहाँ नहीं फिरे। सबरी वहाँ गई जहाँ से कोई संसार में नहीं लौटते हैं। यज्ञकार वर्तन थे तद्धामा परमन्नम, भगवान से जीव लोके जीव होता है सनातन। सभी वहां गई जहां से कोई संसार में नहीं लौटता। ख्याल कीजिएगा, हम लोग की कहाँ की तैयारी है? भगवान कह रहे सबरी कुछ करना है तो प्रथम भगत संतन कर संगा। ज्ञान होगा, आज तो संत के बारे में लोग जानते हैं, संत का उपहास तो कब करेंगे, लेकिन संत के शरण में जाने का ज्ञान। एक बार रावण बैठा हुआ, हनुमान जी वहीं पर, वहां रावण कहता है कि हनुमान तुम्हारे बारे में बहुत सुने हैं कि तुम बड़े बलवान हो। हाँ, ये तो ठीक है, सुने हो, हम भी सुने कि आप भी बहुत बलवान हो, कि आपको चलने से धरती कांपे, चले दशानन कांपे धरती। हम भी सुने हनुमान कहते, ऐसा हो हम दोनों एक बार फड़िए दोनों मिलके। ये भी ठीक है, एक बार हो जाए बढ़िया, लेकिन इसका निर्णय कौन करेंगे? तो कहा कि तुम्हारे कुल के ही हैं जामवंत, वे करेंगे। तो हनुमान का भी सुनो, मुझे तो ज्यादा फुर्सत है नहीं, लेकिन युद्ध तो होगा दोनों का, तो जल्दी से तो कोई हारेंगे नहीं भी निश्चित है। लंबा खींचेगा युद्ध, हमको सेवा भी करनी होती। कहने में वो युद्ध नहीं करता, एकदम 20 का 20 मिनट का खेल होगा, 20 ओवर का। उसी तरह से एक मौका तुम दो, एक मौका हम दो, इसमें ज्यादा समय की जरूरत है। हाँ, ये भी ठीक है। हनुमान तैयार हुए, ठीक है, यही हो जल्दबाजी में से हो जाए पता कि किनको कितना बल है। तो हनुमान जी कहते तब होइए जा लगाओ, का हमको कहते लगाओ, तुम क्यों नहीं? हनुमान जी कहते सुनो रावण, अब कहीं हम पहले दे दिए, अब तुम संसार से विदा हो गया, हमारा बल
कैसे देखोगे उनको बल कितना था। इसलिए एक के बाद फूट मार करके देख लो, हमें भी ऐसा हो सकता था ना, तुम में वैसा नहीं, हम तो जानते हैं पूरा दम खम से जानते। इसलिए एक बार लगाइए लो, नहीं तो हम देंगे तो कहीं विदा हो जाओ। ठीक है, तो पूरा शक्ति लगाकर रावण एक मुक्का मारा हनुमान को। पढ़िएगा कविता बनी, उसमें लिखा है बैठे हनुमान विरासन भाई, विरासन आसन में ही बैठे रहे, हिला डोला नहीं। अब रावण आंख बंद करके आंख खोलते, आंख बंद काहे करते हो, हम बिल्कुल सोचते हैं। हनुमान कहता अब तब अब एक बार तो ये दे, रावण डर गया, कहा तो उपायों तो कोई नहीं है। हनुमान ने उठाया मुक्का, लगा पृथ्वी कांप जाएगी, रावण रसातल चला जाएगा, कहीं दे दिया पूरा वोल्टेज के साथ। तो ब्रह्मा भगवान शंकर सब आकाश में खड़े होकर हाथ जोड़ लिए, हे हनुमान थोड़ा राम की प्रतिज्ञा को फेल नहीं करना। राम का प्रतिज्ञा निश्चयहीन करहूं मही, धरती से मैं सब निशाचर को नाश करूंगा। ये तो भगवान राम का काम है, अब तुम ही पहले कर दोगे, तुमका प्रतिज्ञा करते हो। जरा उन पर भी ध्यान देना। देखते ऊपर देखते ब्रह्मा जी हाथ जोड़े खड़े, शंकर भगवान हाथ जोड़े खड़े। हनुमान जी का के तो क्या करे, इनको तो थोड़ा अब आप कह रहे तो पूरा वोल्टेज नहीं देंगे, लेकिन थोड़ा मजा तो चखाते नहीं, तो दीजिए एक बार तो, लेकिन हल्के मुखी ब्रह्मा जी का एक बार हल्के से दे दो, लेकिन पूरा वोल्टेज नहीं दे, कैला साथन चला दे। तो हनुमान जी मारा मुक्का एक बार, तो बेहोश होकर के रावण गिर गया, कई घंटा तक मूर्छित रहा। उठने के बाद कहते हैं हनुमान तुम सचमुच में बड़े बलशाली हो, बहुत बलशाली हो। अरे मूर्ख कहीं का, इतने में तुम बलशाली कह रहे हो, तो फुल वोल्टेज कहाँ दिया, तो आधे में तुम कह रहे हो, पूरा देने कहाँ दिया। कौन का दिखाना, तुम्हारा देवता शंकर भगवान रोज पूजा करता है ना, कहाँ तो वही तो शंकर पर रो रहा था तुमसे जैसा कि हनुमान पूरा नहीं दे, थोड़े दे दिए। एक बार कहो ना कि ब्रह्मा से शंकर से कि एक बार इनको देने दे दीजिए, काने में हनुमान आप एक बार में तो 6 घंटा जो हाफों का नहीं दिए, काने ना हाफों दे दिए, उठाए तो जरूर, नहीं तो क्या बात मैं बता दादा जी को बच्चा को उठाता हूँ कामर का इसने जो अब फूल भेजेगा बुढ़वा दे दे पोता दे पर पता चल जाएगा। अब पोतवा देते रहो कितने बुढ़ा को देते गोदी उठाए हैं, अब बच्चा गाल पर दे रहा था एक बुढ़ाई अभी बगल कर जा बगल हाथ में बुढ़ा उठाए पोता को पोता दे रहा गुस्सा। मैंने कहा बाबा एक मुकाम भी दीजिए, नहीं बाबा पोता तो प्रैक्टिकल करना भी शुरू कर दिया। दादा ये बच्चे से शुरू कर लिया करना भर हुए गड़बड़ का मुका दो, अभी वो दे दीजिए तो डरेगा। तो हनुमान कहता है जो देने कहाँ दिया, हल्के मुका दिए। तो अद्भुत बल धामान का नामे, कहा ठीक है तब अब फैसला होगा। रावण तो था कपटी, कपटी था, वो क्या क्या 4 सेना को भेजा है, कब जब लंका को जला दिया है। पूंछ का नाम सुनता था रावण कांप जाता था, पूंछ को अपने मोछ से जोड़ लिया। पूंछ का क्या होता है, प्रतिष्ठा, तो हमारी प्रतिष्ठा को मिटिया मेट कर दिया, पूंछ में आग लगाए, पूंछ से लंका को जला दिया।
है ना, ये पूछ का नाम पकड़ना उसको, है ना। तब 4 सेना को भेजे हैं। रावण हाथी पर था, घोड़सवार, और रथी और पैदल कारों को घेर भेज दिए। देखने के संवाददाता को देख करके बताना था ठीक है। आया दूर में खड़ा होकर देख रहा है, चारों एक तरफ से घेर लिया। लक्ष्मण जी जब देखे, कहा भैया ये तो जुलूम कर रहा है। क्या इतना इतना सेना एक साथ था, हनुमान अकेले गदा भी नहीं लगेगा, गदो यहीं पर उनका। हम भी जाए, तुम्हारे जाने की जरूरत नहीं है। नहीं पता तुमको, पवन सूत है, हवा को कोई बांध सकता है? छोड़ दो, अकेले फरिया लेगा। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया आप तो निर्णय क्या ले लेते हैं, का जो लेते ठीक लेते, सब साधन साधे बैठे। चारों सेना आया, हनुमान देखा कि कुछ तो पूछ में लपेट लेंगे, उसका कोई बातें नहीं, पिछुआ वाला लोगों को डर होता पिछुआरे वाला, उसको तो कोई बातें नहीं, आगे वाला को फरियाना। तो जितना पीछा में था उसको तो बढ़ाते गया पूछ, तेरे को तो लपटते गए। अब पूछ का भी वो लंबाई चौड़ाई का सीमा है, तब तो कुछ आगे भागेगा। तो आगे हो जाता है, बढ़ जाता है, जो नजदीक में छोटा हो जाता है, सबको समेट रखता। और आगे में जो रथी था, हाथी सवार था, तो सोताई के में तो दिक्कत हो जाए, एको पटक के मारेंगे तो दिक्कत हो। ऐसा छलांग लगाया कि कहते पवन भी लज्जित हो गया। कौन छलांग लगाया? कूद गया हाथी पर। हाथी पर जो सवार था पहलवान, उसको उठा के धरती पर पटका और सीधे हाथी को उठा लिया। अब हाथी को उठा करके हाथी को पटकने लगा। बराबर से मारता है काम, हाथी को हाथी पर मारे जिंदा रहेगा, हाथियों गया पहलवान हो गया। घोड़ा को उठा करके दोनों हाथ में के घोड़ा को पटक सब स्वाहा। रथी को पकड़ा तो रथ को रथ पर बजा दिया, सब खत्म। अब पिछवाड़ वाला का देखते पटकनिया, राम नाम सत्य है, सब कहीं करते है, बोलो संवाददाता गया, आप बोलो कहाँ बंदर कहाँ है? अब बंदर तो वहीं, आई सब जो गया था तो गया कहाँ गया, सब गया। कैसे? अब जो सामने गया महाराज तो टिकने तक ले गया। अरे मूर्ख, उनको तब बुद्धि नहीं था, चोर विद्या करता। क्या चोर विद्या? पीछे जाके पकड़ता, तो आगे से नहीं टिकने देता था, पीछे मत पूछिए महाराज, पीछे वाला तो और 2 मिनट में गायब होता था, आगे वाला तो कोई देर रुका भी उठा के पटका। अब पिछवाड़ वाला को बोलने नहीं दिया, जिनको गर्दन में लपटा तो ही स्वाहा करते गए। वो काहे बोलेगा को फसरी में बोलता है, चिंचू टांग पर मारेगा, हाथ पर मारेगा, देह पर तो बोले का पिछवाड़ वाला तो और जल्दी नहीं। रावण सोचा ठीक है, हनुमान माँ का मुका का स्वाद हमको भी मिला, नहीं चलेगा, स्वाद पहले मिल गया। अब क्या करे? रावण भेजता हूँ अमर सेना, अमर सेना वो अमर भेज दिया। अब विभीषण कांपने लग गया, रोने लग गया। भगवान राम चिंतित हो, क्या हुआ विभीषण जी? महाराज आप नहीं जानते, रावण का अमर सेना है, मरता ही नहीं है, जो मरेगा नहीं तो लड़ेगा किससे? उनसे कौन लड़ेगा? भगवान राम भी चिंतित हो गए। हनुमान देखते का कोई बात नहीं,
खाली हमको आदेश तो कर दिया। भगवान राम का दलेर हनुमान, तुमको नहीं पता, इनको रावण का है ब्रह्मा का वरदान, अमरता का वरदान, मरेगा नहीं, उनकी सेना अमर है। कहता आप चिंता क्यों करते, हमको भी है वरदान। अब तुमको किसने वरदान दिया? का जानकी माता अखंड अरूप मही सुध होई, अमर सुध होई, मुझे जानकी माँ वरदान दिया है, अजर अमर निधि सुध तुम होई। देखिए हमारी जानकी माँ भी हमको भी अमरता का वरदान। तो लक्ष्मण जी पूछ लगे भैया का तो बढ़िया युद्ध होगा, अमर अमर का युद्ध होगा। अब ठीक है गया हनुमान, हनुमान जब युद्ध करने लगा तो लोग कहते हैं लड़के को नहीं है, कहा लड़ेंगे कैसे, वो तो मरेंगे नहीं, उपाय तो कर लड़ाई अमर है ना, अमर धामे इनको भेज देते। धीरे धीरे जितना अमर सेना था पूछ को घुसका के गया, उनको पता नहीं धरती में कौन रेखता तो पता होगा, तो आगे में देख रहा, अब पिछवाड़े से पूछ जा रहा, जिनको पकड़े तो पकड़ते गए, सबको लेकर के हनुमान जी उड़े आकाश में। अब सोचता है कि बाप मरने वाला को पता भी है कि हम मर जाएंगे, गिरेंगे तो मरेंगे, जिनको पता हम अमर है वो तो सोचता और क्या होगा, मरेंगे ना जिएंगे तो क्या होगा। भागते गया हनुमान, उड़ते गया, और जहां पर आकाश और धरती का मिलन है वो गुरुत्वाकर्षण के पास हो गया, पूंछ को हिला करके ऐसा फेंका कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ऊपर चला गया। हम अमरे हो सब लौट कर आएगा कैसे नीचे धरती पर, घर पे आएगा जब नहीं आया, जब गया संवाददाता अरे बंदर कहाँ, अब बंदर तो वहीं है, अमर सेना अब तो गए कहाँ, अब पूछ का नाम मतलब, पूछ का नाम मतलब हमको रावण डरता था, पूछ का नाम मतलब हमारा नहीं देंगे, लेकिन सब तो बात हम क्या कैसा फेंका है ना, हम लोग को देखते बच्चा तुरंत पढ़ते हैं, पहले 2 बार झुलाते हैं, अब पूरा जब आ जाता है तब देखते फेंक देते हैं, जो बात का ऐसा महाराज फेंका है वो अब तो लौटेगा ही नहीं, जाइए आकाश में भी बात कर लीजिए तो आप भी लौट के आइए। रावण सोचने लगा अब सेना सबसे बात नहीं होती, हम ही देते छिप करके देते, अब पूछे बुखार देते। रावण आया धीरे से, हनुमान चुपचाप बैठा हुआ, रावण दबे पैर गया पीछे, पकड़ लिया कस के उनके पूछ को, पूछे बुखार देते। हनुमान अपना सोच रहा कि पूरा बल लगाने देते, पूरा बल लगा रहा, पूछ को पकड़ रहा, लोग समझता है मुड़ेगा तब न लड़ेगा, हम तो सोच रहा मुड़ेगा कि हनुमान उड़ेगा, मुड़ा नहीं हनुमान, जो एकाएक उड़ा तो पकड़ा था पूछ को रावण, उड़ा तो रावण अब तो छोड़ते भी नहीं बनता, कहीं पूछ छोड़े तो गए प्रार्थना करने के शंकर भगवान हे इनका न पूछ टूटे न हाथ होना छूटे, कहीं टूट भी गया तो गए कम से, न पूछ टूटे न हाथ मेरा छूटे, हे शंकर भगवान वरदान आए तो कुछ नहीं मांगे आपसे, यही वरदान दीजिए। हनुमान जी लेते गए आकाश में, मूर्ख कहते अब बताओ तू यार क्या कर, कहे हनुमान आज हम कान पकड़ते हैं, कौन हाथ 20 हाथ तो लगा दिया है तुम्हारे पूछे, एक को छोड़ोगे तो गए काम से। हनुमान से कहता है रावण, हनुमान हम ऐसे मुँह जवानी कान
तुमसे नहीं लड़ेंगे, भले राम से लड़ेंगे, लेकिन तुमसे अब बात नहीं करेंगे, एक बार क्षमा कर। आप सही प्रतिज्ञा, बिल्कुल सही प्रतिज्ञा। तो शास्त्र में आया है, संत का पूछ मत पकड़िए, संत की प्रतिष्ठा मत उड़ाइए। पकड़ना है तो भगवान के पैर पकड़ता, तो कहीं कल्याण हो जाता। संत के प्रति मूर्ति है हनुमान, अतुलित बलधामा। कौन है? साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदर राम दुलारे। वो राम के दुलारा, अतुलित बलधामा हनुमान। अगर उनका पैर पकड़ लेता या भागा रावण तो कल्याण हो जाता। ये पैर नहीं पकड़ के पूछ पकड़ा, प्रतिष्ठा पर गया कि प्रतिष्ठा उखाड़ देते। अरे जिनको दुनिया बनाने वाला, उनकी पूछ को तुम क्या उखाड़ सकते? वही संत का जो संग होगा तो ध्यान होगा। भगवान कह रहे हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग करो, कल्याण का मार्ग बता देंगे। आज संत का संग 80 वर्ष का पूरा बैठा होगा, 80 वर्ष की बुढ़िया, पूछिएगा बाबा दीक्षा ले हो, माजी दीक्षा ले हो, कहाँ ले लो बाबा, आप कब लगो चिंता पर। बातचीत तो करने हुआ है।